ओम शांति। अलौकिक गीतांजलि। 5वां ट्रैफिक कंट्रोल का गीत है। शिव पिता को अब याद करो। 12 बजे का ये गीत है दोपहर के। शिव पिता को अब याद करो, मुक्तिधाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है। शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है। विकराल विनाश खड़ा आगे है। अंत समय अब हम सब का शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो। सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। शिव पिता को अब याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि तुम्हें कहाँ जाना है? मुक्ति धाम जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि समय हो चुका है जाने का। क्यों जाना है? 50 कारण बताओ। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही, इसलिए जाना है। हल्दर भाई, क्यों जाना है तुम्हें मुक्ति धाम? आज मुक्ति धाम के लिए एक नए शब्द का प्रयोग साकार मुरली में किया है बाबा ने। ये रुद्रपुरी है। वो मुक्तिधाम क्या है? रुद्रपुरी है। ये ब्राह्मणपुरी है, वो विष्णुपुरी है। तो क्यों जाना है आशीष भाई तुमको मुक्तिधाम? मैं तुम्हें निर्वाण धाम, परम धाम ले चलने के लिए आया हूं। आज की साकार मुरली। क्यों जाना है तुम्हें मुक्तिधाम? क्योंकि वो हमारा घर है। अब घर की याद आ रही है। स्पिरिचुअल नॉस्टैल्जिया, स्पिरिचुअल होम सिकनेस की उसकी याद आ रही है। वो घर कहाँ है? वो दिन याद आ रहे हैं। वो परम धाम के घर पुकार रहा है। बचपन के दिन तो सतयुग थे। क्योंकि उसी के द्वारा विष्णुपुरी में जाना है। क्यों तुम्हें जाना है चिमन भाई जी? मुक्तिधाम क्यों जाना है? जाना अच्छा है, पर क्यों अच्छा है? क्योंकि बाबा का घर है और अपना घर है। और शक्ति इकट्ठा करना है। आज की साकार मुरली। तुम बच्चे सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेते हो। अब बहुत दिन हो गया, टाइम बहुत हो गया। कब तक यहाँ रहे? उब गए हैं, थक गए हैं, दुखी हो गए। दुख का वर्षा इतने दिनों से लिया है इस संसार से। वहां जाके थक गए। रिचार्ज होने के लिए, पावर भरने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, नया बनने के लिए, धुलाई तरोताजा होने के लिए। और क्यों जाना है घर? क्योंकि सुखधाम में जाने के लिए वाया वो बीच का स्टेशन है। क्योंकि भगवान से सम्मुख मिलने के लिए, उससे रूरियान करने के लिए, उस घर को देखने के लिए जिस घर की इतनी महिमा सुनी, जिस घर के लिए भगवान कब से कह रहा है घर चलो घर चलो घर चलो, मैं लेने आया हूँ। उस निर्वाण धाम की टेस्ट करने के लिए, उस मुक्ति धाम के मुक्ति का अनुभव करने के लिए, उस निराकारी दुनिया को देखने के लिए, उस वहां का गेट खोलने के लिए। चाबी हमारे हाथ में है, अपनी सीट पर बैठने के लिए। और क्यों जाना है मुक्तिधाम निखिलेश भाई? क्योंकि वो कह रहा है चलो, क्योंकि उसका आदेश है, क्योंकि वो ले चलने आया है, क्योंकि उसकी बेचैनी दूर करने के लिए। मुझे बच्चों के बिना सूना सूना लगता है। घर सूना है, बच्चे सारे नीचे गए। बच्चों की किलकारियां वो सुन नहीं रहा है। वहां से सब कुछ दिखाई देता है। वो सब देखने के लिए ऊपर जाना है। अच्छा, और क्यों ऊपर जाना है? नजदीक से मिलने के लिए,
उसको हाथ लगाने के लिए, टच करने के लिए, फील करने के लिए, अनुभव करने के लिए, उसकी महसूस डालने के लिए। घर की शोभा श्रृंगार हम है बढ़ाने के लिए। और क्यों जाना है घर? यहाँ बंधन ही बंधन है, इतने बंधनों से उब गई आत्मा, दुख का वर्षा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? आज साकार मुरली में बोला है, यहाँ पर अपने आप के अंदर देखो, भीतर देखो कि ये दुख के वर्षे को क्या दुख ही मिला है तुमको इस रावण राज में। भले साहूकारों के पास संपत्ति है, पर है तो रावण राज। ये माया का राज है। मायावी राज से मुक्ति दिलाने बाप आया है, मुक्ति का अनुभव करने के लिए, उस घर जाने के लिए जहां कोई बंधन नहीं, जहां कोई विकार नहीं, जहां कोई तत्व नहीं। इन तत्वों ने भी हमें बहुत अभी दुख दे रहे। हम उस दुनिया में जाना चाहते हैं जहां वो तत्व, ये 5 तत्व नहीं, जहां ब्रह्म तत्व है। उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, समझने के लिए, टेस्ट करने के लिए, सर्व खलविदम ब्रह्म, वो वहां की अनुभूति है। और क्यों जाना है श्रद्धा बहन? अपने सारी आत्माओं से एक साथ मिलने के लिए। और शिवानी बहन, क्यों जाना है तुमको घर? रेस्ट करने के लिए। थक बहुत गए, काम बहुत ज्यादा है इधर, पाठ पूरा हुआ। और विठल भाई क्यों जाना है? शांति का अनुभव करने के लिए। शांति धाम की शांति आह्वान कर रही है, आ जाओ, इसलिए। और क्यों जाना है तुम्हें शांति? शिवानंद भाई, क्यों जाना है घर? वहां कोई पाठ नहीं, वहां कोई चिंता नहीं, चिंताओं ने यहां घेर रखा है। और क्यों जाना है प्रकाश भाई तुम्हें घर? घर से बिछड़े कितने समय हो गया? बहुत समय हो गया, 5000 साल। वहां सभी आत्मा एक ही साथ मिलते हैं। और क्यों जाना है तुम्हें घर? निजी गुण, स्वस्वरूप, स्वस्थिति, स्वगुण में स्थित होने के लिए, स्वदेश, स्वधर्म का अनुभव करने के लिए। और क्यों जाना है तुम्हें घर? क्योंकि यहां सारे हिसाब किताब, आज की मुरली में ये बातें समझने की है। बाप आए है सारे हिसाब किताब चुक तू ले जाने, तुम्हें अपने घर ले जाने। ये राज है समझने के लिए। और क्यों जाना है अरविंद भाई? किससे पीछा छुड़ाने के लिए? यहाँ की आत्माओं से पीछा छुड़ाने के लिए। वहां मिलेगी, पर सबकी धुलाई हो चुकी होगी। वहां साफ धुलाई होके वहां आएगी सारी। और देवेंद्र भाई, किसको मर्ज करने के लिए? पुराने संस्कार, अनादि संस्कारों को, अनादि संस्कारों को मर्ज करने के लिए। कार क्या बनकर? आत्मा बनकर रहने के लिए। भक्ति में बहुत मेहनत की थी, उस लोक में, उस परलोक में जाने के लिए, परलोक सुधारने के लिए। वो परलोक अब बाप आए हैं लेके चलने के लिए। तो शिव पिता को अब याद करो। आज की साकार मुरली मुझे निरंतर याद करो। पारलौकिक बाप को निरंतर याद करो। अब तक उनको याद किया, अब मुझे याद करो। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर, सुकर्मों का बल होता है, पुण्य कर्मों का बल होता है, सेवा में बल है। इसके लिए सेवा से पीछे नहीं हटना है। जितने पुण्य जिसके पास ज्यादा, वो उतना आगे। हमारे पुण्य ही हमें ढकेल ढकेल कर हमारी स्थिति को ऊंचा उठाते हैं। इसके लिए आत्माओं की दुआएं। परसों सैटरडे का स्लोगन क्या था आशीष भाई? क्या था स्लोगन? निर्विघ्न कौन रहते हैं? जो सबकी आशीष लेते हैं। और जबकि जो सबकी ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं लेना, तो वो निर्विघ्न रहेंगे। वो है तपस्वी। ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल भी काम है, बड़ा भी काम है। ब्राह्मण आत्माएं दुआएं इतने आसानी से नहीं देते। इतना जल्दी सर्टिफिकेट नहीं दे देते कि तुमसे हम खुश है, तुम बड़ा अच्छी सेवा कर रहे हो, तुमने काम अच्छा किया। तो आत्माओं की दुआएं पुण्य कर्म का बल होता है, सुकर्मों का बल होता है। भक्ति मार्ग में दिखा है, विश्वामित्र कहता है
वशिष्ठ से देव सभा में वशिष्ठ कहता है कि धरती पर सबसे बड़ा गुण इस समय सत्य है, और सत्य को पालन करने वाला एक हरिश्चंद्र है, और वो कभी भी सत्य को नहीं छोड़ सकता। विश्वामित्र कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि धरती पर इस कलयुग में, उस विकारी दुनिया में कोई सत्य का पालन ही नहीं कर सकता। वो कहता है नहीं, वो करता है। तो हरिश्चंद्र कहता है यदि वो करेगा और यदि मैं उसकी परीक्षा लूंगा, और यदि मैं हार गया, मैं अपना आधा तपोबल उसको दे दूंगा। विश्वामित्र कहता है मैं अपना आधा तपोबल उसको दे दूंगा। तपस्या में बल है, तपोबल जिसको कहते हैं। जैसे तपोबल होता है वैसे पुण्य कर्मों का, सुकर्मों का भी बल होता है, श्रेष्ठ कर्मों का भी बल होता है। इसलिए जब भी किसी की भी मदद अगर करनी है तो मदद कर दो। वो मदद जो की उसका बल जमा हो जाएगा हमारे अकाउंट में अपने आप। जिसको हमने भगवान के ज्ञान को सुनाया उनके द्वारा हमें बल मिलेगा सूक्ष्म। जिन को हमने बाबा का परिचय दिया, आज सुबह की मुरली, बाप बच्चों को खड़ा करते, बच्चे तो सोए पड़े रहते हैं। एक एक ऐसे ऐसे चित्र बनाओ जिससे हजारों का कल्याण हो। फिर तुम्हारा गायन होगा वाह वाह, फिर तुम्हारा गायन होगा वंदे मातरम। अच्छा से पहले की लाइन आज की मुरली में चित्रों पर समझाओ। वंडर खाएंगे ये कहां से चित्र है, ऐसे चित्र तो हमने कभी देखे ही नहीं। समझाओ। ये ना मुसलमानों का है ना हिंदुओं का, पता नहीं ये लोगों ने ज्ञान लाया कहां से। तो दुआएं कमानी है, पुण्य कर्म कमाना है, पुण्य कर्म करने हैं। हमारा टाइम वेस्ट ना जाए। ड्यूटी आवर्स पूरी हुई, अब वहां से निकलो और दूसरी सेवाओं में लग जाओ, पर टाइम वेस्ट ना हो। अगर चिंतन नहीं चलता है तो स्थूल सेवाएं करो, किचन में जाओ सेवा करो, म्यूजियम में जाओ सेवा करो, ओम शांति भवन में जाओ, वहां समझाओ, ग्रुप समझाओ, पार्टियां समझाओ, लोगों को घुमाओ अगर टाइम है तो। पुण्य कर्म है सारे, टाइम वेस्ट ना हो। अगर अकेले कमरे में हो तो चिंतन करो, मनन करो। जो एक प्रोजेक्ट बताया, महा प्रोजेक्ट 1 साल का, कौन सा प्रोजेक्ट है? महा प्रोजेक्ट। इस 1 साल में अभी क्या करना है? 1969 से लेकर तो 2017 तक की सारी अव्यक्त वाणी हर एक को पूरी करनी है, पढ़कर एक बार। वो सार्वजनिक रीति से नहीं पढ़ी जाएगी, हर एक को अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करना है कि मुझे चाहे समझे या न समझे पर काम पूरा करना है ये, क्योंकि ये एक अलग काम दिया है, ये प्रोजेक्ट के रूप में दे रहे हैं कि ये काम हर एक को करना है। हो जो पहले से पढ़ चुके वो रिवाइज करे, वो चिंतन करो, उसकी गहराई में जाए। जब तक 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर, उसमें कभी कभी एक ही दिन में 2-2 मुरलियां पढ़नी पड़ेगी। अगर एक दिन में 2 अव्यक्त वाणी पढ़नी है तो दिनचर्या में कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, दिनचर्या में कितनी सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी जो आप कर रहे। किसी के साथ बैठकर बातें चल रही है, किसी के साथ बैठकर टीवी देख रहे, मैच देख रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे, भोजन में बुद्धि लगी है, भोजन बनाने में बुद्धि लगी हुई है, वो सब कुछ छोड़कर ये एक काम में बुद्धि लगानी पड़ेगी। रोज 3 पढ़नी पड़ेगी, 4 पढ़नी पड़ेगी, 6 भी पढ़नी पड़ सकती है, पर जब जब पढ़ोगे व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है, ज्ञान का बीज अविनाशी है। ज्ञान में बल इतना है कि सारे विघ्नों को दूर कर देगा। तो पहले से ही ये संकल्प कर लो, नहीं होगा मेरे से, कहां पढ़ पाएंगे, टाइम कहां है, मैं तो इतना बिजी हूं। टीवी खाली देखना छोड़ने से ये काम नहीं होगा। बहुत सारी दूसरी भी चीजें जो व्यक्ति कर रहा है, जो उसको करनी नहीं चाहिए, जो नो की लिस्ट में आता है। ब्राह्मण जीवन में जिसको बाबा ने नो विथ कैपिटल N कहा है, पर वो भी कर रहा है। पढ़ के हो गई क्या? फिर कहोगे ये परिस्थिति आ गई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, बाबा आपने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। बाबा कहेंगे मैंने बताया था। 69 15 अगस्त 1987 की मुरली चेक करो, रेफर टू मुरली नंबर दिस, और जो हमने पढ़ी नहीं थी। ये मत कहना कि आउट ऑफ सिलेबस है परिस्थिति, ये मत कहना कि मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है। ये 1 साल का होमवर्क है, ये व्यक्तिगत होमवर्क है, हर एक का अपने आप करना है।
ये बहुत महा प्रोजेक्ट है। ये महा प्रोजेक्ट है। इसके लिए अपने दिनचर्या में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और लक्ष्य 1 साल का ही रखना। ये मत समझना कि मैं कैलकुलेशन करता हूं और लग रहा है कि ये तो ज्यादा। अरे जब स्टूडेंट को पढ़ाई करनी होती है, 1 महीने का टाइम होता है, तो दिन रात लगा देता है, दांव पे लगा देता है अपना जीवन। वो मैच, क्रिकेट मैच है, आई है उनके ही शहर में, और वो दिन रात क्रिकेट देखने वाला है, परंतु छोड़ देता है, टीवी छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है पढ़ाई के लिए। 12वीं की पढ़ाई, बोर्ड की पढ़ाई, एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई, मेडिकल की एडमिशन लेने के लिए लोग पागल हो जाते, सब छोड़ देते हैं, सारे इंटरेस्ट को एक तरफ कर देते हैं। और हम नहीं कर सकते क्या? हमने सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ ली। एक कबर्ड बनाना है अपने कमरे में, जिसमें एक तरफ लिखना है रीड, रेड, अनरेड। ये न पढ़ी हुई, ये पढ़ी हुई, सारी अव्यक्त मुरलियां उसमें रखो, चाहे हार्ड कॉपी या तो फिर मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी, सारी तो हो। चलते फिरते उठते बैठते वहां पढ़ना है, वहां अध्ययन करना है। स्वप्न में भी पढ़ते रहो, स्वप्न में भी पढ़ते रहो, चलेगा। अपने सुकर्मों के बल से ही पढ़ना भी सुकर्म है, आत्माओं की सेवा करना भी सुकर्म है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है। संगम युग स्वर्णिम युग है, गोल्डन डायमंड कहो। शिव पिता फिर से आया है, पहले भी आया था, अब फिर आया। एक साकार मुरली है जिसका पूरी मुरली में फिर से है, बस फिर से 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 बाप फिर से आया है, फिर से वर्ता देने, तुम भी फिर से आए हो। पूरी मुरली केवल एक शब्द पर है, साकार मुरली फिर से। तो ये संगम का संगीम स्वर्णिम युग है। शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। आज सुबह की मुरली, साकार मुरली, 2nd लाइन, कुरान का भगवान, बाइबल का भगवान नहीं कहा जाता, कहा जाता है गीता का भगवान। शिव मुख कमल, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा बाप तुम्हें समझाते हैं। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा बाप तुम्हें समझाते हैं। ये संगम का स्वर्णिम युग है। शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। जब विकराल विनाश सामने खड़ा है तो हमें क्या करना है? अब सोना नहीं है, बहुत सो लिए। बाप तुम्हें खड़ा करने आए हैं। बच्चे सोए पड़े हैं, बच्चे सोए रहते हैं, बाप खड़ा करने आया है। विकराल विनाश सामने खड़ा है, जागना है कि फिर कुछ नहीं करेंगे। वो विनाश हो ना हो, हमारे शरीर का ही विनाश हो गया तो खत्म, वही विनाश होगा हमारा। शरीर में तकलीफ, शरीर का विनाश, पुरुषार्थ ठप हो जाता है। इसके लिए हर एक ब्राह्मण को शरीर को स्वस्थ, हेल्दी, एनर्जेटिक रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ऐसा ना खा ले कि डायरिया हो जाए और उस डायरिया के चक्कर में वो अमृत वेला चला गया, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। वो खाना, वो ब्रह्मा भोजन कितना महंगा पड़ गया। वो खीर, वो पनीर की तेल वाली और मसाले वाली सब्जी बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि उससे अमृत वेला दाव पर लग गया और विश्व की आत्माओं को सकाश से वंचित कर दिया हमने। कितना बड़ा अपराध कर दिया है। अंत समय हम सब का अब शिव पिता ने बतलाया है। ये शिव पिता ने बतलाया, मैं तुमको बतलाता हूं, मैं तुमको सिखलाता हूं। सबके हिसाब किताब चुकतू कराए मैं तुमको वापस ले जाने आया हूं। तो उसने बतलाया है ये अंत समय है। किसका अंत समय है? सृष्टि का। हमारा भी कभी भी हो सकता है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बचती है। रणभेरी अर्थात वॉर क्राई। वो रणभेरी होती है ना, ऐसे ऐसे बजाते हैं, दुदुम्बी ऐसी गोल होती है, वो ऐसा लेके बजाता है, ऐसे गोल। तो रणभेरी अब बच चुकी है। मतलब
शंखनाद हो गया है, पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर क्या करना है? फिर से माया को मार भगाना है। माया अर्थात विकार, अंश मात्र ना रहे बेकारीपन। कल की मुरली, अंश मात्र भी बेकारीपन न रहे। शिव पिता को अब याद करो, फिर से याद करो, निरंतर याद करो, सतत याद करो। उस दिन बताए थे 24 याद के, अलग अलग तरीके से याद करो। एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग विधि से, अलग अलग समय पर, अलग अलग युक्ति से याद की युक्तियां निकालो, योग की युक्तियां निकालो। योग में डुबाना है स्वयं को जितना योग, क्योंकि ज्ञान के बहुत सारे राज ना किसी क्लास से समझ में आएंगे, ना कुछ पढ़ने से समझ में आएंगे। कुछ राज, कुछ रहस्य केवल योग की अशरीरी अवस्था में ही प्रकट होंगे, जो कहीं पर भी लिखे नहीं होंगे। वो योग की अवस्था में ऊपर से प्रकट होंगे। बहुत सारी बातें जो यहां पर क्लासेस में सुनाई गई, वो शायद कहीं पर भी लिखी नहीं है, और वो हमको भी नहीं पता थी, और वो 4 बजे तक भी पता नहीं थी। वो उस समय अपने आप प्रकट हुई। सुनाने वाले ने भी तभी सुनी, सुनाते सुनाते, क्योंकि वो नहीं थी, उसे भी नहीं पता थी। ऐसा नहीं कि वो अभ्यास खुद कर रहा है, क्योंकि वो अभी अभी फ्रेश ताजा प्रकट हुई थी। प्रागट्य, इसके लिए उसमें नवीनता थी। वो सुनी थी, पर उस ढंग से नहीं जिस ढंग से वो लिखी गई है। तो कुछ कुछ बातें, योग केवल विकर्म विनाश करने के लिए नहीं है। योग आनंद के लिए, योग मौज है, योग खुशी है, योग एक अनुभव है। योग में नए अनुभव होते हैं, नया ज्ञान का स्पष्टीकरण योग में होता है। जो आज तक समझ में नहीं आया था, वो एक दिन ज्ञान में अचानक समझ में आ गया, योग में अचानक समझ में आ गया। नहीं तो सुना तो कितनी बार, पर योग में उस दिन पर्टिकुलर अचानक अशरीरी हो गए, और उस अशरीरी अवस्था में, उस निर्विचार अवस्था में अचानक कोई नई पॉइंट एकदम से टच हो गई। ऐसा होगा। तो क्या कहा बाबा ने? शिव पिता को अब याद करो। इसलिए याद करो क्योंकि तुम्हें मुक्ति धाम जाना है। तो अपने अंदर आंतरिक तैयारी करनी है कि मुझे जाना है, ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट रहा है, इन सब से मुझे कुछ लेना देना नहीं। हिसाब पूरे हुए, तुम्हारी नाव निकल पड़ी है, उनकी नाव खड़ी है, साकार मुरली है, लंगर उठ चुका है, तुम्हारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। अपने सुकर्मों के बल पर सतयुग में अब तुम्हें आना है। किसके बल पर आना है? पुण्य कर्म, सुकर्म, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, एलिवेटेड एक्शंस, डीड्स, महान कर्म। महाराष्ट्र अर्थात महान, कल की मुरली, महान आत्मा, हर चीज में महान। शिव पिता को अब याद करो, अब याद करो, कल नहीं, परसों नहीं, अब, अभी, इसी वक्त याद करो। अभी उसकी याद में रहो, सुनते हुए भी उसकी याद, सुनाते हुए भी उसकी याद। देखो कि कहीं सुनाते हुए उसकी याद तो नहीं भूल जाती है, सुनाने वाला कहीं मैं तो नहीं रह जाता, या सुनने वाला सुनते सुनते भी उसकी याद, सुनाते सुनाते, क्योंकि ये 2 काम हर एक दिन हर ब्राह्मण को करने, क्योंकि यहां पर इस संस्था में हर एक स्पीकर है। ये एकमात्र ऐसी संस्था है विश्व की जहां पर हर एक स्पीकर है। ये एक मात्र ऐसी संस्था है विश्व की जहां हर एक लीडर है। हर एक को सारे दिन भर में सुनाना होता है ज्ञान। तो ये भी ध्यान रखना है कि ज्ञान सुनाते सुनाते कर्ता भाव ना आ जाए। मैं सुना रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये भी गिर जाए, वो निमित्त आ जाए। नहीं तो वो मैं, वो अहम, वो अहंकार,
वो नीचे गिराता है, पुण्य को कट करता है, कम करता है कि मैंने इतनों को सुनाया। ये अहंकार ही गिराता है नीचे। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मेरा तो प्रयोग किया जा रहा है ऊपर से। हम केवल पात्र निमित्त है, कठपुतली है, डोरी उसके हाथ में है। तो कर्ता भाव का न रहना अर्थात ट्रस्टीशिप, कर्ता भाव विलीन हो जाना अर्थात सच्ची तपस्या, कर्ता भाव गिर जाना अच्छा अर्थात सच्ची साधना। नहीं तो वो मैं की साधना है। ये संगम का स्वर्णिम युग शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया, वही ज्ञान सुनाया है। मैंने कितना सुना, कितना सुना और कितना धारण कितना किया और कितना अंदर समझाया और कितना समझाया। आज बाबा ने कहा पब्लिक स्पीच, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। भाइयों और बहनों, तुम सब भाई भाई हो। बाप आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। पब्लिक स्पीच में भी तुम समझाओ, चित्र में तुम समझाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है। उदास हो जाओ तो दादी कहती थी, मनोरेंद्रा दादी, कोर्स कराना चालू करो, उदासी भाग जाएगी। कलयुग का अंत अब आया, विकराल विनाश खड़ा सा आगे है। अंत समय हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। एक प्रश्न अपने से सुनना है मुरली सुनने के बाद, आज बाबा ने क्या नई बातें बताई? आज बाबा ने कौन सी बातें मेरे लिए बताई जो खास मेरे लिए एकदम व्यक्तिगत, फुल पर्सनल? कौन सी वो बात थी जो केवल मेरे लिए है? कौन सी बात मैं इसमें से उठाऊं और जिस पर चिंतन करूं और जिस पर अभ्यास करूं और जिस पर मैंने आज तक अभ्यास नहीं किया, आज तक जिसके विषय में कभी सोचा ही नहीं? पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। रणभेरी बजने लगी है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। शिव बाबा ने ज्ञान से फिर माया, शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया का खात्मा करना है। माया नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। आया ही नहीं कल की अव्यक्त वाणी, वो आती कहां से है? कौन सा रास्ता है वो? उस रास्ते का पता चले तो सेफ्टी का प्रबंध करे, साधन जमाए। वो आती कहां से है? उसका जरूर कुछ तो मार्ग होगा। टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, वीडियो है, यूट्यूब है, क्या है? कहां से आती है? कोई व्यक्ति है, संबंध है, कहां से आती है? कोई स्मृति है, कोई याद है, कोई पुरानी भोग की स्मृति है, कोई श्रीमत का उल्लंघन है, कहां से आ रही है? जरूर कहां से तो आ रही होगी। जरूर कोई झरोका है जो खुला है, कोई खिड़की है जो अभी भी खुली रखी है हमने, वहां से वो प्रवेश करती है। जैसे शारीरिक बीमारी कहीं द्वार से प्रवेश करती है, उसी तरह मानसिक बीमारी भी कहीं से तो प्रवेश करती होगी। विकार का कीड़ा, विचार का उपचार करना है। विचार रुग्ण है, विचार बीमार है, एडमिट करो और उसका उपचार चालू करो। अगर ज्यादा खराब है तबीयत, किसकी तबीयत? विचारों की। विचारों में बीमारी है। कोई कोई विचारों को तो इतने रुग्ण हो गए हैं कि आईसीयू की जरूरत है। समझाने से समझते नहीं, इंजेक्शन की आवश्यकता है। तो शिव पिता को अब याद करो, क्योंकि मुक्तिधाम तुम्हें जाना है, सतयुग में तुम्हें आना है। ओम शांति। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
है। शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना